केंद्र सरकार हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। समाज से इसलिए पुलिस हमारे साथ ऐसा कर रही है। अगर कोई शर्मा जी की बेटी होती या कोई ऊंची जाति का होता तो ऐसा तब तो सारे उठ कर आते हैं, डीएसपी एसपी सब उठ कर आते हैं। हमारी कास्ट में ऐसा क्यों? तो अभी एमसीडी चुनाव कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, यही लोग मैं आपको दिखा दूंगा। ये अपने प्रवचन दिखाते टीवी पे कि दलित के घर आज भोज कर रहे हैं, दलित के घर खाना। कौन कोई सी भी पार्टी है, ये पार्टियां सब यही करती हैं, ये पार्टियां सब यही करती हैं। तो कुत्ता मर जाए तो 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। एक छोरी की इज्जत गई, छोरी गई समाज की, ठीक है, माँ बापा की बेटी गई, भैया की बहन गई, क्या 10 लाख रुपए है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बेचने बैठे हम, उन्हों की तरह जो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पैसे ले लेते हैं, वोट बैंक अपना वहाँ बुना लेते हैं। 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। हमें मुआवजा दीजिए, जो पैसों पे कवरेज करते हैं, जो पैसा लेके कवरेज करते हैं, उनके लिए हमारी ये बड़ी बहन चूड़ियां दिखा रही है। मैं बड़ी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो सरकार देश के अंदर बैठी है केंद्र में, वो हिंदू की बात करती है, मगर यहाँ देखकर बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि क्या ये वाल्मीकि समाज, क्या ये हिंदू नहीं है, जो इस तरह का भेदभाव लगातार इनकी मांग रही है कि जो भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन के अफसर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दिल्ली कैंट रेप मामले में उसको रेप कहा जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रेप हुआ। उस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज कैंडल मार्च है और बहुत सारे लोग हैं। बहुजन एकजुट हो रहा है। जाट समाज के जो शख्स हैं, गुर्जर समाज से, वो भी आए हैं। सर, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विजय कसाना है और भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में मैं काम कर रहा हूँ। देश भर में हम गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी और ऐसे वंचित वर्ग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो गुड़िया बेटी की जो निर्मम हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, इस लड़ाई में हम वाल्मीकि समाज के साथ साथ पूरे देश के वंचित वर्ग को साथ लेकर गुर्जर समाज की तरफ से भी आश्वस्त करके भाई अशोक जी को हमने पहले दिन से कहा कि हर तरीका से इस आंदोलन को, मूवमेंट को इस पूरी ताकत के साथ खड़ा करना है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना घट रही हैं। और ये जो क्या आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो सरकार देश के अंदर बैठी है केंद्र में, वो हिंदू की बात करती है, मगर यहाँ देखकर बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि क्या ये वाल्मीकि समाज, क्या ये हिंदू नहीं है, जो इस तरह का भेदभाव लगातार इनकी मांग रही है कि जो भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन के अफसर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर यहाँ पर वाल्मीकि समाज के युवा लोग बहुत आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पवार है, मैं रंजीत नगर में रहता हूँ, मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ जी। तो आप लोग को क्या लग रहा है? अब तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, अभी न्याय की उम्मीद नहीं है? न्याय की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय से अभी इनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, उनका कोई बयान नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन चलती है, तो पुलिस की भी कार्रवाई अभी कुछ उस तरीके से नहीं है, सब ढील ढाल है इसके अंदर। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है, उसकी भी ढील डाल। आप लोग तो कट्टर हिंदू है, गृह मंत्री जी हिंदू की सरकार चला रहे हैं, तो भी भरोसा नहीं है। देखिए, हिंदुत्व एक अलग मुद्दा है, बेटी का मुद्दा बेटी का है, बेटी बेटी होती है, साझी होती है। सुनिए, वाल्मीकि समाज की बेटियां, हमको तो 10 लाख लोग नहीं दिख गया यहाँ। एक भी आप सर्वे उठाइए, जनरल कैटेगरी का एक आदमी नहीं आपके प्रदर्शन में। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलावा तो कोई नहीं है प्रदर्शन में। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, जो हमारा गुज्जर भाई, पंडित भाई है। क्या नाम है? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी, लोग बताइए, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ घटना हुई, ये तो लोग, मुझे तो सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग दिख रहे हैं। नहीं, आप एक तो सर, जिसकी जैसी सोच है वो उसके हिसाब से आ रहा है। ये राजपूत रहे। कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ जी, राजपूत चेतन नायक। आपके समाज मैं विश्व वाल्मीकि धर्म से। वो जो आप बताना चाह रहे हैं ना, उस चीज को तो आप छोड़ दीजिए। जो मुद्दे की बात है, बेटी की इज्जत की, और जो बलात्कार की बात है, और जो सरकार, प्रशासन, कानून की बात है, उस मुद्दे की बात करिए। पुलिस आप क्यों, जो पुलिस चाहते हैं वो बताइए। पुलिस क्यों आप लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है? पुलिस की कार्रवाई तो ठीक नहीं है। बाकी हम तो न्यायालय का हटाएंगे। क्यों नहीं कर रही है, वही तो बता रहा हूँ। सीधी सीधी बात पूछ लेता हूँ, हिंदू धर्म में 9 साल की लड़की को कौन सा दाह सत्कार करते हैं, कौन सा आग लगाते हैं? भाई मेरे को ये बताना पहला। प्रशासन की तरफ से क्या एफर्ट लगाए गए हैं इसके लिए कि क्या बयान है उनके? हमें जिसमें कि 12 साल की आप लोग बताइए ना, आप लोग के साथ प्रशासन क्यों भेदभाव कर रहा है? प्रशासन भेदभाव कर रहा है, ये तो आप हमारी आवाज उन तक पहुंचाएंगे ना, क्या आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वैसे अगर कोई बड़ा मुद्दा होता तो हर नेता पहुंच जाता है वहाँ पे खड़ा होने के लिए। हमारी कास्ट से है या हमसे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे आगे बोलो ना ये बात।
क्या हम आपसे प्रॉब्लम है? क्या आपकी कास्ट से प्रॉब्लम है? आप लोग को लगता है आपकी जाति की वजह से ये सब हो रहा होता है? है जी, 99% होता है जी। जब तो आपने इतनी बातें पूछ ली, और कोई होता तो आप नहीं पूछते। अभी ये पूछ जो- लेते आप हमसे, इतनी बातें नहीं पूछते आप। और एक बात बताऊं आपको, 12 साल की लड़की, आप मुद्दा मत भटकाओ मेरे को, 12 साल की लड़की तक हमारे में दफनाते, हमारे में जलाते नहीं है। क्यों जलाई भाई छोरी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या आप बताओ, हम आगे जाति की वजह से पुलिस आप लोग के साथ कार्रवाई नहीं कर रही है? 99% होता है हमारे साथ, जाति की वजह से होता क्या है। होता है जाति की वजह से? क्यों नहीं होता? हाथरस वाला हो गया, कांड हमारा हो गया, हमें मिल गया इंसाफ। हाथरस में तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि नहीं उसके भाई ने मारा, लेकिन अब कोर्ट ने क्या न्याय दिया ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं वही उसको पूछ सरकार रहा हूँ ना, मान चुकी सुनो है तो और आप जो लोग सवाल, कहते थे मेरे इस सवाल चीज को कि सवाल भाई ये तो सुनो। उसके भाई ने उसकी माँ ने किया। अरे सवाल तो सुनो, मैं कह रहा हूँ क्या आप लोग वाल्मीकि समाज से हैं इसलिए पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है? बिल्कुल करती है जी। बिल्कुल कर रही है जी। और इसमें रास्ता सरकार क्या है? हमारा- केंद्र सरकार हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। की समाज से है, इसलिए पुलिस हमारे साथ ऐसा कर रही है। अगर कोई शर्मा जी की बेटी होती या कोई ऊंची जाति का होता तो ऐसा तब तो सारे उठ कर आते हैं, डीएसपी एसपी सब उठ कर आते हैं। हमारी कास्ट में ऐसा क्यों होता है? बलात्कार हुआ इसलिए है क्योंकि की बात बताता हूँ, अभी एमसीडी चुनाव कुछ टाइम बाद आने वाले हैं। यही लोग मैं आपको दिखा दूंगा, ये अपने प्रवचन दिखाते टीवी पे कि दलित के घर आज भोज कर रहे हैं, दलित के घर खाना खा रहे हैं। कौन कोई सी भी पार्टी है, ये पार्टियां सब यही करती हैं, ये पार्टियां सब यही करती हैं। आज मैं आपको एक बात बोलूं, आज आप आ रखे हो, आपका हम धन्यवाद बोलते। कोई भी बड़ा चैनल दिखाओ, मीडिया का यहाँ खड़ा हो। क्यों नहीं आ रहा है वो वजह बताओ ना ये यार। सारे बिकाऊ है जी, इनको जो है पैसे मिलते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं उनके ताना साहब के वाल्मीकि समझ के नहीं आते लोग जी। नहीं देखिए वाल्मीकि मीडिया एक आपके पास तो आएंगे, हमारी बच्चों से बड़ी तो बात बहन कर ले। चूड़ियां दिखा रही है उनको, न्यूज वाले जो बड़ी न्यूज वाले न्यूज वाले नहीं आते, चूड़ियां जो पहन लो। पैसों पे कवरेज करते हैं, जो पैसा लेके कवरेज करते हैं, उनके लिए हमारी ये बड़ी बहन चूड़ियां दिखा रही है। मैं बड़ी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े आदमी का एक कुत्ता मर जाता है ना, सुनो। एक लाइन में सवाल का जवाब दीजिए आप। एक सवाल को एंकरिंग थोड़ी ना कर रहे हो, कोई सोची समझी बातें थोड़ी ना बोलनी है हमें। यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल तो दो। हाँ, बोलो। मैं कह रहा हूँ क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग वाल्मीकि समाज की बच्ची थी इसलिए न्याय नहीं हाँ मिल जी, रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता ये बातें? अरे मुझे लगने से नहीं होता है ना, आपको क्या लगता है वो बताइए। हमें लगता बता दिया, हाँ ऐसा ही लगता है कि वाल्मीकि समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग? तो दिल्ली में ताकतवर है आप हमारी लोग। खबर अपने न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। अगर बड़े अगर हमें नया यहाँ अगर हमारा कुछ नहीं होता, इसका बच्ची को नहीं मिलता, तो हम जंतर मंतर पे भी जाएंगे। लोग तो कह रहे कि गिरफ्तारी हो गई है 4 लोग। अगर बड़े आदमी का कुत्ता भी मर जाता है ना, तो डीसीपी एसीपी वहाँ पैरा दे देते हैं। हमारे समाज के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों भाई बताओ? आप सवाल का जवाब दो। कौन सा बड़ा विधायक यहाँ पर धरना करते हैं, ये कह रहे 10 लाख रुपए दे देंगे, कोई कुत्ता मर जाए तो 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। एक छोरी की इज्जत गई, छोरी गई समाज की, ठीक है, माँ बापा की बेटी गई, भैया की बाण गई, क्या 10 लाख रुपए हैं? हमारी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बेचने बैठे हम, उन्हों की तरह जो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पैसे ले लेते हैं, वोट बैंक अपना वहाँ बुना लेते हैं। 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें मुआवजा का हम इंसाफ चाहिए। एक सेकंड रुकियो, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ। मुआवजा के पीछे के लिए बैठे हमारे। अरे मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये आपका देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका कानूनन अधिकार है जो SC/ST एक्ट में मुआवजे का भी प्रावधान है, ये संवैधानिक मुआवजे अधिकार के है। रूप में दें, लेकिन ऐसे मंचों पर बोली ना लगाएं, क्योंकि बोलियां लगाने का एक मतलब मैं बताता हूं, क्योंकि कुछ दलाल ऐसे हैं राजनीति के अंदर, सत्ता के अंदर, जो कि इस बहाने से वोट बैंक के सरकार हमारी कहते हैं करप्शन बंद करेंगे, घूसखोरी बंद करेंगे, लेकिन ये भी एक तरीके की रिश्वत है। पैसे लो। बताइए आप लोग को सचमुच लगता है कि जाति की वजह से ही कार्रवाई नहीं हो रही है? आप चूंकि ये बड़ा मसला है, बात बड़ी करते हैं। 99% हमारे समाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हाँ भाई, कितने लोग को लगता है कि जाति की वजह से इंसाफ नहीं मिलता है? सबको लगता है जाति की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा एक सवाल और आप लोग पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, जाति का हिसाब मैं बताता हूँ। हमारी जो दिल्ली सरकार है उन्होंने 20,000 लीटर पानी दे रखा है। हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उस पैसे से ये पोस्टर लगा देते हैं, बड़े बड़े लगाते हैं। उसी चीज में आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उस बिटिया के घर में पानी आ रहा होता तो बाहर भरने क्यों जाती और क्यों उन दरिंदों के हाथ आती? क्या आप मेरी ये बात पहुंचाएंगे अरविंद केजरीवाल सरकार को? मेरी एक केंद्र सरकार को पहुंचाएंगे? पुलिस आपके अधीन है तो इतना लेट लतीफ क्यों किया गया? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, उन बिटिया के माता पिता को अलग अलग कमरे में बंद करके मारा गया, ये कौन सी सरकार का रूल है? और उनको दबाव देने के लिए, ताकि वो शांत बैठ जाए, चुप बैठ जाए। कौन से कानून में ये लिखा है? कौन से कानून में ये लिखा है कंप्लेंटर को मारोगे तुम? तो मतलब ये सब जाति की वजह से हो रहा है? जाति की वजह से हो रहा है। गरीब है उनके पास। अच्छा आप भी वाल्मीकि समाज से हैं?
जी मैं और वाल्मीकि कहाँ समाज से हूँ नहीं, कब लेकिन लगता है? वाल्मीकि समाज को अपनी दिलो जान से मानती हूँ। तो आपको कब लगता, आप शेड्यूल कास्ट हैं, हाँ जी तो आपको कब लगता है कि जाति की वजह से आप लोग के साथ अन्याय होता है? कहाँ लगता है, कब सब जगह लगता है, कहीं नौकरी सरकारी नौकरी कर लो या कुछ भी कर लो, सब जगह लगता है कि जाति की बात से ही दिक्कत होती है। अच्छा, ये मीडिया वाला भी, अच्छा बताओ। इस संदर्भ में एक बात बताता हूँ, जो जाति की बात है उस जाति में मैं आपको बताता हूँ, क्या वाल्मीकि समाज को जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन जो एमसीडी है उसमें क्या सैलरी टाइम पे दे रहे हैं? जाति की वजह से नहीं दे रहे। 3% जो नौकरी है उनकी झाड़ू लगाने की, उसमें उनके साथ क्या शोषण हो रहा है? प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट अभी नहीं करा, लेकिन उनको 4 महीने में प्राइवेट तो हो गया, अभी नहीं हुआ है। एक बार सैलरी मिलती है 4 महीने में। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपको पता है सफाई कर्मचारी की नौकरी पहली बार ठेके पर कब हुई थी? मेरी बात सुनिए, उसको छोड़िए, अभी जो चीज है उसको देखिए। जो सरकारी सुविधा हर अफसर को मिलती है सरकारी नौकरी पे, क्या इन लोगों को मिल रही है? केंद्र सरकार। कसाना जी क्या लग रहा है, क्या जाति की वजह से ही है? जाति का जो जवाब था मैंने दे दिया, जाति की वजह से ही है ना। कसाना जी क्या लग रहा है, क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े समाज के लोग अब समझने लगे हैं जाति की लड़ाई? देखिए, इनके साथ जाति की वजह आज बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और लोग बात को समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो सदियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के साथ, वो आज जागृत होता जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारी जो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल है, क्योंकि हमारा यही मीडिया है जो हमारी बात को पूरे देश में कह रहा है। टीवी अखबार वाला भी जाति की वजह से नहीं आ रहा है। जो बड़ी न्यूज वाले हैं वो जाति की वजह से ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी नौकरी करने वाले तानाशाह जो बड़े जो अफसर हैं, शाही अफसर हैं, उनके लिए उनकी डायरी उठाने के लिए भी उनको एक पियोन चाहिए, चपड़ासी चाहिए, उनको पूरी सरकार, उनको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं जी 12वीं पास हूँ। आप? मैं तो कति फैल हूँ जी। आप सुनो, आप कितने? मेरी वजह कुछ सवाल 12वीं में। आप भैया ग्रेजुएशन। आप बहन जी कितनी पढ़ी लिखी? 10th पास। आप? सर ग्रेजुएशन है। मैं आरटीआई मतलब एक्टिविस्ट हूँ। क्या मैं कहना आरटीआई चाहते हो कि एक्टिविस्ट हूँ। हमारे समाज के बंदे जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें ज्ञान नहीं है? आप मुद्दा मत भटकाओ, आप मुद्दे पे आओ, ठीक है? मान लिया आप रिपोर्टर हो, मान लिया आप हमें कंफ्यूज मैं एक, आप ये बताओ, सबसे पूछे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? आप तो बताओ कौन सी क्लास में पढ़े हो? मैं तो ग्रेजुएट हूँ बस। तो ये चीज नहीं पूछना चाहिए ना, जो मैं मुद्दे क्यों की पूछ बात रहा हूँ करो, उसकी? मुद्दे की अरे बात बता रहा हूँ ना मुद्दे पर। हाँ। लड़की की बात करो ना, सिर्फ मुद्दे पे आकर। ये क्लास से क्या मतलब है? लड़की को कैसे न्याय मिलेगा? मिलेगा ना न्याय। सारी जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। क्या नाम है? आदित्य नायक है। आदित्य, क्या लगता है आपको भी लगता है कि जाति की वजह से आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा? बिल्कुल पूरी तरह से। मैं तो कहता हूँ उनको 4 को फांसी होना चाहिए इस महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर। आज हम आपको एक चीज बताएं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, रुक जा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारी कास्ट का अगर SHO भी होगा ना, तो उसकी इज्जत भी ना एक कुत्ते से ज्यादा नहीं होगी, ध्यान देना। ऐसा क्यों लगता ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सारे बड़े बड़े अफसर है, अलग अलग अदर कास्ट है, ऊपर बढ़ने नहीं देते। नहीं, मेरे तो दोस्त हैं वाल्मीकि समाज के प्रोफेसर हैं। आप हमें ना आगे के वो मत दो ना, आप जिस मुद्दे पर यही उसकी बोलो, उनको वही तो पूछ रहा हूँ। आप लोग को लगता है कि जाति की वजह से बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कसाना साहब क्या लग रहा है समाज को? अब जो ये युवा है, मैं पहले बाबा साहब MA BA बहुत पढ़ाई किए तब जाति समझ में आई, क्या अब आम लोगों को समझ? अपने दम पे पढ़े हैं ना, पढ़ने दे थोड़ी ना रहे थे। उस टाइम भी सोचते थे क्या ये बंदा तो ऐसे ही है, ये क्या करेगा, इतना पढ़ गया, दलितों का ये इतना क्यों पढ़ लिया? ऐसा 28 भाषा आती थी। आज के टाइम में कितना पढ़ा लिखा बताओ मेरे को? 28 भाषा, 28 या पता नहीं कितनी, मेरा ध्यान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रीस मत करो, कभी नहीं कर पाओगे। कितनी? 12 नहीं कर सकते रीस। आप लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं? बिल्कुल मानेंगे, हम, हमारा गुरु था भाई, बिल्कुल मानना है, पढ़ने की छोड़ना यार। बदलाव दिख रहा है समाज में? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और ये आने वाला समय, ये 85% का समय होगा। निश्चित तौर पर जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम बैठा है पूरा मीडिया और तंत्र के ऊपर, इसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होने वाला है इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश का बच्चा देखिए धर्म की राजनीति में सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो वाल्मीकि समाज जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उसको भी लगता है कि दिल्ली कैंट में जो घटना हुई है उसमें चाहे वो मीडिया की भूमिका हो, संदिग्ध है, मीडिया उस खबर को कवर नहीं कर रही है, जबकि दिल्ली का मामला है, बहुत विभत्स घटना है। 9 साल की बच्ची थी और पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है, जिंदा जलाने की कोशिश हुई, उसके बाद भी जिस तरह से कोशिश नहीं, जिंदा जला ही दिया और पैर बचे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ,
इंसान का दाह संस्कार करते हैं वो सीधा पाया जाता है ना, वो बच्ची उल्टी क्यों थी यार? तो वो उसके लिए इन लोग को लगता है कि अगर उनकी जाति वाल्मीकि नहीं होती तो और ज़्यादा कार्रवाई होती, पुलिस का रवैया अच्छा होता, जाति की। एक बात देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के अधीन पुलिस है और केंद्र सरकार को इसमें जवाब दे लेना चाहिए और केंद्र सरकार को इसको बयान देना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। जब तक संज्ञान नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। कोई भी हमारी दिल्ली सरकार तय की उम्मीद है, इंदरिंदा न फांसी दो और फांसी ना दे सकते हैं अरे वाले करो, हम आप करेंगे जो हमने। नहीं, वो मत बोलिए, लीगल सिस्टम है, कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्दी से कार्रवाई। लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम के लिए केंद्र आ गया है, गृह मंत्रालय आ गया है, वो अपना बयान दे, हमें संतुष्टि होगी क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, इससे हमें वो थोड़ा सा संतुष्ट करें। आप ये बात बताओ, सबूत मिटाने की कोशिश क्यों करी गई, आप ये बताओ मुझे। करंट लगने का कारण यही हुआ था, हाथरस भी यही हुआ था आपके सामने। हमारे समाज का मैटर होता, सबूत मिटा दिए जाते, क्यों मिटा अच्छा, टीवी अखबार वाला सब क्यों नहीं आ रहा है, जो बड़े बड़े चैनल से बिके पड़े बिके पड़े हैं या जाति की सरकार, ये बिके हुए हैं कि चलो शेड्यूल कास्ट के बच्चे नहीं मैं आएंगे। सपा कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार है ना जो, कोई नहीं ठीक है वो, बीजेपी सरकार है ना जो, इस तरह बिके हुए हैं। अगर अभी बीजेपी सरकार का सुनो नहीं, ये संतरी मंत्री कोई भी हो उनके साथ बिके हुए, अगर ये पैसा देते हैं खड़ा हो जाएगा ना। एक शर्मा जी कहाँ वीडियो बना रहे थे, शर्मा जी कहाँ गए भाई? ये आपका क्या नाम है दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा चेतन नायक। चेतन नायक। आप ब्राह्मण समाज से हो? राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान के, वैसे रहता दिल्ली हूँ मैं तो आप जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी हो? मैं सर मैं राजपूत हूँ। तुम्हारी कितने पढ़े लिखे? जर्नल हूँ, जर्नल ऐसे। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं तो सर छोड़ो पढ़े लिखे की। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? शेड्यूल कास्ट होना कोई अपराध है क्या जो तुम इस तरह से? नायक कौन सा जनरल कैटेगरी, राजपूत कौन सा नायक टाइटल रखता है यार? कौन सा सर? नायक हो ना, तुम्हारा टाइटल नायक है। उस चीज को छोड़ो ना, तुम बताओ ना, तुम शेड्यूल कास्ट हो ना। उस चीज को छोड़ो ना। के लिए कोई भी आ सकता है, न्याय दिलाने के लिए कोई भी आ सकता है। अरे रुको ना यार, SC/ST के लिए बच्चे आएंगे। बिरादरी को छोड़ो, लड़की को इंसाफ कब मिलेगा ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इंसाफ देना है। मुझे नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, लड़कियों को फांसी, मुझे इंसाफ देना है, मुझे खबर बनानी है। फांसी कब मिलेगी ये बताओ, क्यों सारी सरकार? तो ये मुझसे पूछोगे सरकार? तुमसे पूछ रहा हूँ ना, कास्ट को क्यों ले रहे हो तुम? सारी कास्ट आई है। अरे आप ही लोग अरे सुनो यार, आप ही लोग कह रहे हो ना कि कास्ट की वजह से बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक बात बताओ, लड़की को करंट लगा है, ठीक है, अगर इसकी मम्मी को डेड बॉडी दिया तो क्या हो जाता? उन्होंने जलाया क्यों? अरे तो मैं और संजना घाट में दारू और गांजा क्या कर रही है? ये घटना मैंने की है, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। बताओ ना, तुमने नहीं की है, उन्होंने तो किया, चारों ने। आओ देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है। यहाँ एक भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हैं, सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लड़के हैं। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। मैं बस सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो घटना हुई है उसमें कौन लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जातियों में बटा हुआ समाज है और यहाँ अगर शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ कोई घटना हो तो सारे शेड्यूल कास्ट के लोग भी जमा नहीं होता है। वाल्मीकि के साथ हुआ तो वाल्मीकि आएगा, जाटव के साथ हुआ तो जाटव आएगा, पिछड़े के साथ हुआ तो पिछड़ा आएगा, मुसलमान के साथ हुआ तो मुसलमान आएगा। इसलिए हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, हम देश बन नहीं पाए हैं आज तक। और शायद यही वजह है कि चूंकि वाल्मीकि समाज की बच्ची थी, इसलिए पुलिस का जो रवैया है वो बहुत संदिग्ध है और बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो वाल्मीकि समाज के युवा हैं, अब उनको भी लगने लगा है कि जाति की वजह से उन्हें कदम कदम पर प्रताड़ित किया जाता है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली कैंट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।